यूं जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जी हाँ साथियों, यदि पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर सफल होना चाहते हैं और एक शानदार स्कोर करना चाहते हैं तो हम लोग इसी के अंदर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। पेपर किस प्रकार का रहेगा, क्या रहेगा सेफ स्कोर, मेरिट किस प्रकार की रहेगी, कितने नंबर पे आएगा और किस विषय के ज्यादा प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ साथियों, पशु परिचर की एग्जाम की तारीखें नजदीक है, दिलों की धड़कन बढ़ रही है, चेहरे के ऊपर यदि किसी को टेंशन छा रही है तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बेहतरीन रणनीति तैयार कीजिए ताकि परीक्षा कक्ष के अंदर जब जाएं तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे और परीक्षा के अंदर आपका पूरा आत्मविश्वास रहे और परीक्षा के बाद जब आप बाहर निकलें तो एक बहुत शानदार खुशी के साथ निकले कि एक सरकारी नौकरी में पक्की करके आ गया। जी हाँ साथियों, हम लोग बात करने वाले हैं इस भर्ती परीक्षा के अंदर। तो सबसे पहला बात किया जाए तो इसके अंदर आप सब लोगों को पता है कि जो पेपर आएगा, इस पेपर के अंदर टोटल आपके पास 150 प्रश्न रहेंगे और 150 अंक रहेंगे। टोटल अंक कितने रहेंगे? 150 अंक रहेंगे। और ध्यान रख लेना 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है और टोटल टाइम आपका रहने वाला है 3 घंटे। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इस 150 प्रश्नों के अंदर भी आपके पास विशेष रूप से दैनिक विज्ञान, गणित और सब सब्जेक्ट रहेंगे। अपन लोगों को किस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा जोर देना है, सबसे पहली बात तो आपको यही मैं बता रहा हूं। देखो, पहला प्रश्न आपका है पेपर कैसा आएगा। पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा। यदि आप लोगों ने सीईटी अभी 12th लेवल दिया है तो अच्छा खासा लेवल था। 12th वाले का लेवल सेकेंडरी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल था वो उल्टा ग्रेजुएशन से भी भारी था। तो आप मानकर चले कि आप लोगों को लग रहा होगा 10th का लेवल आएगा, पर 10th का लेवल नहीं आएगा। सीईटी के पूरे पेपर आप लोग देख के जाना ताकि आप परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। सीईटी के पेपर को आप लोग अच्छे से करके जाओगे तो परीक्षा के अंदर आपको अच्छा महसूस होगा, पहली बात तो ये। और उसी की तर्ज पर ही आप पेपर भी सेट होगा। तो ये आप मानकर चले पेपर अच्छा लेवल का आएगा, बिल्कुल आसान लॉलीपॉप पेपर नहीं आएगा। और प्रश्नों की संख्या के अंदर बात की जाए तो राजस्थान भूगोल आपके पास देखने को मिलेगी और राजस्थान भूगोल के साथ साथ ही आपको राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति, और इसके अंदर भी अपन को ज्यादा क्या पढ़ना है, कला और संस्कृति के ऊपर ज्यादा जोर देना है। जी हाँ साथियों, राजस्थान की कला और संस्कृति के ऊपर ज्यादा जोर देना है और राजस्थान की भूगोल के ऊपर ज्यादा जोर देना है। इतिहास के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए, मेवाड़ ले लीजिए, इसके अलावा बाकी वाली चीज़ों को नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हमें थोड़ी हस्तियों को पढ़ना है। मान लीजिए आपके जो जो राजस्थान की प्रमुख हस्तियां रही है उनके बारे में अपन को पढ़ के जाना है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें सामान्य विज्ञान, ये आपके पास स्कोरिंग रहेगा, 15 से 20 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। और पेपर के अंदर अच्छी बात यह है कि इनके चैप्टर बहुत कम कर रखे हैं। इस बार इन्होंने सिलेबस काफी छोटा कर दिया है। इसके कारण क्या होगा, सवाल जो है यहाँ पर ही आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, तो इनको अपन को अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो है बहुत अच्छे लेवल से यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो करंट अफेयर को बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, राज्य के कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, ये सब अपन को पढ़ के जाना है। राज्य के और राष्ट्रीय मुद्दे कौन से हैं, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां किस प्रकार की है, ये सब अपन को पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर आपके पास सवाल जो रहेंगे खेल से संबंध में रह सकते हैं। तो अपन का मोटा मोटा मामला यदि अपन लोग देखें तो राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, विज्ञान और करंट अफेयर्स। इतिहास को थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं अपन लोग क्योंकि अब परीक्षा के अंदर बहुत कम टाइम बचा है, तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें गणित के अंदर तो बहुत छोटा सा सिलेबस है और गणित के अंदर 15 सवाल आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे। और ये 15 सवाल देखो या तो सही होता है या गलत होता है, गणित में बीच वाली स्थिति कोई होती नहीं है। तो अपन को क्या है, नहीं भी आ रही है तो भी घर पे रोज 2 घंटा गणित को दें और इनके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करें ताकि आप लोग परीक्षा के अंदर जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। साथियों, यदि हम लोग बात करें पशुपालन, तो पशुपालन का सिलेबस भले ही छोटा हो फिर भी 35 सवाल तो मिनिमम आपको 30 से 35 देखने को मिलेंगे और इसको बढ़िया तरीके से तैयार करके जाइएगा ताकि आपको परीक्षा के अंदर कोई दिक्कत ना हो। यदि हम लोग इसके बाद बात करें तो सबसे ज्यादा अपन को जोर किसके ऊपर देना है, तो राजस्थान का भूगोल के ऊपर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। भूगोल के बाद अपन को किसके ऊपर देना है, कला संस्कृति, और कला संस्कृति के बाद अपन को क्या देखना है, विज्ञान, और विज्ञान के अलावा यदि अपन लोग बात करें तो आपको देखना है करंट अफेयर्स, और इन सब के ऊपर फोकस करना है। इसके अलावा पशुपालन और आपका जो मामला है किसके बारे में साथियों, पशुपालन के अलावा जो आपका मामला किसके ऊपर रहने वाला है, पूरा का पूरा जो है आपका सिलेबस के अंदर
मैथ्स भी एक अच्छा रोल रखने वाला है, यानी उनको भी थोड़ा सा फोकस्ड होकर चलना है। जी हाँ साथियों, इस परीक्षा के लिए आप पूर्णतया तैयार रहे ताकि भर्ती परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके द्वारा ना हो, ये मैं आपको सलाह दे रहा हूं। और अपन के पास एटलीस्ट 150 में से अपन को 120 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 120 तक तो जाना ही है, 80% के आसपास पहुंचना है, ताकि आपके थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए तो 72-73% तक आप आराम से स्कोर कर पाए। एटलीस्ट 70% स्कोर होना चाहिए, तभी आप इस मेरिट के अंदर बन पाओगे। अदरवाइज ये सीटी वाला मामला नहीं है भाई साहब की केवल पेपर पास करना है, यहाँ पर आपको परफॉर्म करना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं ताकि आपको अच्छे से सीट मिल जाए। तो ये मामला रहने वाला है। मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आपको किसके ऊपर ध्यान देना है साथियों, कि आपके पास जो रहेगा पेपर किस प्रकार का रहेगा, मॉडरेट लेवल रहेगा, सीईटी 12 लेवल का पेपर आया उस प्रकार का रह सकता है। मेरिट के लिए स्कोर मैंने बता दिया है, 120 सवाल अपन को ठीक करने हैं, और साथ में मेरिट क्या रहेगी, लगभग इतनी रहेगी बता दिया है। और किस विषय पर ध्यान देना है, इन 4 विषयों को दिन रात एक कर देना है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अपन लोग सर पढ़ तो रहे हैं पर प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो टेस्ट के लिए आप लोग प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, और इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप ये जांच पाएंगे, आप ये प्रताड़ित कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस प्रकार की रही है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।